अभी हमारा सेकंड सेशन है रिलेटेड टू द माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे मार्केट को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा प्रीवियसली प्लान्स को गो थ्रू करूँगा मैं, एंड नेक्स्ट थोड़ा बहुत चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड देन अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गेट इनटू द मार्केट राइट नाउ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे वीकली ओपन करता हूँ लेवल्स। तो हमारे पास वीकली ओपन जो हुआ वो आउटसाइड द वैल्यू एरिया हुआ। दैट वाज इंडिकेटिंग के मार्केट जो है वो प्रीवियसली वीक के बैलेंस से आउटसाइड ओपन हुई है। दैट इज़ द इंडिकेशन कि हमारे पास इम्पल्सिवली मूव ओपन हैपन्स हो सकती हैं ओवर ऑल द डे। एंड देन हमने यहाँ पे मंडे को ऊपर ट्रेड किया एंड देन वी स्टार्ट रेंजिंग विद दिस रेंज। ठीक है, एंड दिस इज़ द रेंज बाय द वे। और इंटरनली इसके ऊपर मेरे काफ़ी प्लान्स थे एंड आई shared with all of Spartans clans. Okay, so यहाँ पे first of all जो मेरी trade थी that I took was on this here on the New York session, जो कि मैंने यहाँ पे अपनी trade को place किया and then I took some profits right there. Okay, उसके बाद जो मेरी second trade थी that was on Tuesday, जो कि यहाँ पे थी VWAP reclaim के ऊपर I longed, but then I realized that okay, so I need to close that trade as a break even बिकॉज वहाँ पे जो ऑर्डर्स थे वो लॉस हो रहे थे। जो एक्चुअल में वहाँ पे मार्केट बाइज आ रहे थे दैट वाज लूजिंग देयर कंडीशन। सो आई क्लोज दिस ट्रेड एज अ ब्रेक इवन एंड देन जो थर्ड थी दैट वाज ऑन देयर थर्सडे, सो आई शॉर्टेड द वी वेब। ओके, सो तीन ट्रेड्स थी इस वीक में जो मैंने पर्सनली ली हैं। सो दीज आर थ्री ट्रेड्स। ओवरऑल डिस्कस किया जाए सो हमारा वीक स्टार्ट हुआ, मैंने आप लोगों को अपडेट में शेयर किया दैट things are bullish right now and we was trading right there, I think so, I don't remember right now but we was trading right there and I shared with all of you guys के things are looking me bullish right now and we can trade above these highs। सही है, उसके साथ मैंने अपने कुछ लेवल्स वगैरह शेयर किए, लाइक आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू गाइस सम की लेवल्स। अभी तो मैंने उनको अपडेट कर दिया बट राइट देयर देयर वाज अ की लेवल विच आई वाज लुकिंग ओवरनाइट टू बी गेट फिल्ड एंड जो कि यहाँ पे फिल्ड हुआ दैट वाज द हायर टारगेट फॉर मी। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट गई है सो व्हाट हैपन्स, सो राइट नाउ आई वांट टू टेक यू टू द डिस्कॉर्ड बिकॉज वहाँ पे अपने प्लान्स मैंने शेयर किए थे एंड जस्ट देयर। ओके, सो आप लोगों के साथ मैंने ट्यूसडे वाले दिन जो है शेयर किया था ये वाला एक स्क्रीनशॉट विद इन BTC चार्ट, ये वाला दैट कि हम यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज कर चुके हैं। सो नाउ द इम्पोर्टेंट लेवल फॉर मी इज़ दिस वीकली ओपन कि ये रीटेस्ट हो एंड देन वी कैन बी ट्रेडिंग टू द अपसाइड। सही है, एंड देन हमारे पास जो है यहाँ पे वीकली ओपन, नॉट दैट वीकली ओपन बट आई थिंक सो दैट वाज अ मंथली ओपन। आई जस्ट वांट, यस दिस वाज अ मंथली ओपन। तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे दिस लेवल आई शेयर्ड कि यार ये प्रीवियस मंथ का लेवल अगर हिट होता है तो देन आई विल बी टेकिंग लॉन्ग्स एंड यू कैन बी टेक लॉन्ग लाइक दिस वाज ऑन हायर टाइम फ्रेम, लाइक डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर मैंने बेसिकली ये लेवल शेयर किया था दैट आई एम लुकिंग फॉर द रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल एंड देन इट कैन बी ट्रेडिंग टू द अपसाइड एंड दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। उसके साथ मैंने अपना इधर आई विद इन द प्लान्स आई शेयर्ड वेयर इज़ दैट वन। ओके, सो दिस वाज द एरिया जो कि मैं देख रहा था फॉर लॉन्ग और दिस इज़ द सेम एरिया दैट जो कि अलाइन कर रहा था हमारे वीकली ओपन के साथ। सो यहाँ पे मैंने ओवरऑल शेयर किया एंड देन यहाँ पे आई शेयर सम अदर प्रोबेबिलिटीज़ दैट के हुए हम एक्सेप्टेंस हासिल करते हैं। दिस वाज द इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव सम जो कि यहाँ पे परफेक्टली प्ले आउट हुए एंड दिस मंडे लो वाज आवर इनवैलिडेशन ऑफ ओवरऑल बायस। सही है, एंड देन यहाँ पे मैंने शेयर किया कि गोल्डन पॉकेट अलाइन कर रही है सो वी कैन मेक द लिटिल बिट रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड जो कि हमें इन द सेंस ऑफ रेंज मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस प्रोबेबिलिटी को शेयर किया दैट इज़ दैट हैपन्स आल्सो। सही है, एंड उसके बाद ये मैंने एक लेवल शेयर किया था प्रीवियसली दैट गॉट हिटेड। ओके, एंड राइट नाउ जो प्लान्स थे मेरे, लाइक आई वॉज लुकिंग टू शॉर्ट दिस PD हाई, आज का बता रहा हूँ PD हाई एंड दिस प्रीवियस वीक वैल्यू एरिया हाई। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव को स्टडी किया, लाइक थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे गया, सो आई सीन दैट के
यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट स्क्वीज बन सकता है, बिकॉज विद एवरी मोमेंट टू द डाउन साइड पीपल वाज शॉर्टिंग द मार्केट. सो आई वाज थिंकिंग कि अच्छा, this is the bullet divergence and we are at the previous month value area लो, जो कि मैंने यहाँ पे शेयर किया दैट कि ये रेंज लो है, उसके साथ फिब का 70% है, प्रीवियस मंथ का वैल्यू एरिया लो है, पीडी लो है, एंड उसके बाद स्वीप है प्लस गैप है. सो देर वॉज अ लॉट ऑफ स्टफ जो कि यहाँ पे था, एंड जो कि यहाँ पे हिट हुआ लेट नाइट इन द न्यूयॉर्क, और जाके हिट होने के बाद देन वी एक्चुअली गिव द मूवमेंट टू द अपसाइड, एंड दिस वाज अ शॉर्ट स्क्वीज जो कि यहाँ पे आज हमारे पास बना है लाइक दिस एक्चुअली. ओके, एंड न्यू लॉन्ग्स भी आ रही हैं साथ में, लाइक यू कैन सी दिस द ओपन इंटरेस्ट इज जस्ट राइजिंग. बट यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए, सो दिस वाज मेकिंग द हायर लोअर हायर हाइज, एंड दिस वाज मेकिंग द हायर लॉस. तो ये एक एक्चुअल में इंडिकेशन थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स हैं. एंड इसमें भी मैंने शेयर किया था लाइक इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस, सीवीडी हमारे पास नेगेटिव है, ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये जो मूवमेंट हमारे पास डाउन साइड आई थी, वेयर इज़ दैट वन, आई जस्ट वांटेड टू टेक यू देयर. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू गो ओवर 30 मिनट टाइम फ्रेम टू एक्चुअली शो यू कि ये जो हमारे पास मेजर ये जो मूवमेंट डाउन साइड आई थी, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स थे, एंड इस रेंज में भी हमारे पास शॉर्ट्स ज़्यादा थे, तो वी कैन सी शॉर्ट स्क्वीज. सो दिस एक्चुअली हैपन्स. और इंट्राडे का मेरा जो लेवल था दैट वाज डेली ओपन. टुडे आई वाज लुकिंग कि डेली ओपन हिट हो, सो आई विल बी टेकिंग सम ट्रेड्स. उसके साथ ये इंटरनल लिक्विडिटी थी, सो दिस वाज माय आइडिया दैट डिडंट गेट फील्ड. ओके, अब यहाँ पे आई एम थिंकिंग टू बिल्ड अप सम सिस्टम फॉर माय स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम राइट अबाउट माय बायसेस. ठीक है, ऑन हायर टाइम फ्रेम and overall perspective say most of the time I'm right, but I'm thinking to start taking trade as a swing. ठीक है, like अगर ये मेरा लेवल था ओवरऑल, सो इफ़ यहाँ पे मैं अपना लॉन्ग लेता विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड सम बिगर स्टॉप लॉस, तो मे बी ये जो है मेरा 1:2 समथिंग की ये मेरी कोई एक स्विंग ट्रेड होती. सो आई एम थिंकिंग टू बिल्ड अप माई सिस्टम फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल. प्रीवियसली मैंने यूज़ किए हैं, बट right now I'm thinking to take actual steps to understand the data, to work on the market, to backtest all the stuff. तो इसके ऊपर जो है मैं अपना डिसीजन लूँगा, एंड आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू जस्ट लाइक आई यूज़ टू शेयर अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर फ्री. तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगा विद दिस. ओके, हाँ, वीडियो रिकॉर्डेड हो रही हैं. सो दिस इज़ द होल थिंग जो कि मेरे ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव से. तो अभी क्या सीन है, so I just wanted to take you to the this chart. तो यहाँ पे हमारे पास एक गैप भी है, बट क्या ये फिल्ड होगा नहीं होगा वी डोंट नो. सही है, एंड अगर वाइक ऑफ परस्पेक्टिव से बात की जाए, अगर हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस हासिल कर लेते हैं विद इन दैट रेंज एंड देन वी स्टार्ट रेंजिंग विद इन दिस एरिया, तो देन देर इज़ हाईली चांसेस कि हम इसको फिल अप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ लुकिंग लाइक वाइक ऑफ टू मी. ठीक है, दिस इज़ लुकिंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ वाइक ऑफ टू मी. तो इधर हम वीकेंड देखते हैं कहाँ पे मोस्टली हम स्पेंड करते हैं. वीकेंड हमारे पास बुलिश भी हो सकता है, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो वीकेंड्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी नहीं होती, लाइक ऑर्डर बुक्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, तो प्राइस जो है बड़ा अच्छा ट्रैवल कर रही होती है अप साइड या डाउन साइड की तरफ, लाइक इम्पल्सिवली मूव आप देखते हो वीकेंड्स के ऊपर. एंड अगर मैं लेके जाऊँ आपको 4 टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व द रेंज जहाँ पे मार्केट जा रही है, सो अभी जिस तरफ मार्केट बढ़ रही है, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे बड़े अनसेफ हाइज हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास ना बड़े साथ साथ मिले जुले हाइज हैं, बड़े मिले जुले जो हैं आपके पास हाइज हैं, अनटिल अनलेस ये 69 लेवल तक या 70K का लेवल है यहाँ तक. सो प्राइस जो है जस्ट यहाँ से शूट भी कर सकती है, बिकॉज देर इज़ अ लिक्विडिटी एंड प्राइस विल बी टेकिंग आउट द स्टॉप लॉसेस एंड इट विल बी जस्ट मूविंग टू द अप साइड. सही है, ये भी हो सकता है. एंड देर इज़ अदर थिंग कि अगर हम यहाँ पे रेंज करते हैं, लाइक हम यहाँ पे वीकेंड रेंज करते हैं इसी रेंज के अंदर, तो देर इज़ हाईली चांसेस कि हम मंडे को ये गैप फिल करें एंड देन हम यहाँ पे ट्रैवल करें टू द अप साइड. सो दिस इज़ द आइडिया दैट आई एम लुकिंग राइट नाउ. बट वीकेंड है, मंडे को देखेंगे क्या चीज़, क्या सिनेरियोस किस तरह प्रेजेंट होते हैं मार्केट में. सो वी विल बी टेकिंग द एक्शनेबल स्टेप्स, वी विल बी टेकिंग द
एक्शंस बेस्ड ऑफ आवर लेवल्स एंड स्टफ। अभी रेंज के हिसाब से देखा जाए तो पीओसी टेस्ट हो गया, तो हमें कोई नहीं रोक सकता $70,000 तक। तो वी कैन बी जस्ट ट्रेडिंग लाइक जुप, ठीक है। बट इफ़ वी मैनेज टू ट्रेड देयर देन देर इज़ हाईली चांसेस कि हम गैप फिल करें, वैल्यू रीलो को टेस्ट करें एंड देन हम अप साइड की तरफ जाएं। वी नेवर नो मार्केट किस साइड पहले जाती है। वी आर हेयर टू पुट ऑन द लेवल्स एंड वी आर हेयर टू डिफाइन द सिनेरियोज के क्या हो सकता है, एंड देन जो चीज़ हमें मार्केट शो करती है वी नीड टू ट्रेड दैट थिंग, सही है। वी आर नॉट इम्पोजिंग आवर आइडियाज़ ऑन द मार्केट, वी आर नॉट sticking to any sort of plans, we are just openly analyzing the market and हम देख रहे हैं मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ती है, एंड जो डेटा हमें मार्केट प्रोवाइड करती है हम उसकी बेस्ड ऑफ रिएक्ट करेंगे। एज अ ट्रेडर हमें रिएक्ट करना है, सही है। सो दीज आर सम आइडियाज़ राइट नाउ, ओके। सो इफ़ आई जस्ट गो ऑन द टीपीओ चार्ट्स, तो प्रीवियसली हमारे पास पुअर लोज भी हैं, लाइक देयर वी डू हैव पुअर लोज, बट ये बहुत बॉटम्स की तरफ हैं, सही है। अभी मेनली जो फोकस होता है ना वो 3 दिन का होता है मेरा, लाइक विद इन 3 days आई जस्ट लुक फॉर दीज टू गेट फिल्ड और टू गेट स्टे स्पेंडिंग फॉर द लाइफ टाइम, सही है। सो ओके, सो मार्केट से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं सो आई विल गो थ्रू एंड देन अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, द ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड द माइंडसेट। सो काइंडली मुझे कंफर्म कर दो बिकॉज इट्स बीन 16 मिनट राइट नाउ, हमने मार्केट को डिस्कस किया थोड़ा बहुत। आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों के लिए सेंस बनाई होगी। मेरा इंटरनेट लैग कर रहा है, ओके अमेजिंग। चलो रिकॉर्डेड होगा तो यू ऑल गाइस कैन वॉच। ओके 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 ओके, अमेजिंग अमेजिंग। डेली ओपन पे कौन सी कैंडल क्लोज हुई तो ट्रेड लें? कौन सी कैंडल? आई डोंट ट्रेड द कैंडलिस्टिक्स पैटर्न, बट आई यूज़ टू लुक एट द ऑर्डर फ्लो, ठीक है। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स आएँ, लॉन्ग स्टेप हो, एंड देन आई एक्चुअली गो फॉर ट्रेड। मेनली मैं टाइम फ्रेम देखता हूँ 15 मिनट का, एंड ड्रॉप डाउन मैं यूज़ करता हूँ $100 की रेंजेस, ठीक है। जस्ट लाइक देयर यू कैन सी कि ये हम मेरे पास एक चार्ट है जहाँ पे $100 की रेंजेस होती हैं, लाइक इफ़ आई एम ऑन द लेवल, जस्ट लाइक आई एम ऑन द लेवल राइट नाउ। सो यहाँ पे मैं एक्चुअल में ट्रैक करता हूँ अपने ऑन साइड एंड ऑफ साइड ट्रेडर्स को, और अपने स्टॉप लॉस को, अपने ट्रेड को मैनेज करता हूँ, ठीक है। लाइक इफ़ हम शॉर्टिंग दिस एरिया, ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे मूव कर गई है सो आई विल बी जस्ट ट्रैकिंग दिस, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मैं अपना स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिटिंग जो है वो मैनेज करता हूँ, सही है। तो दिस टू टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का है, इस पर मैं देखता हूँ मार्केट रिएक्ट करे बेस ऑफ माई लेवल्स, just like there we tested the VWAP, we get a lot of longs, we get the almost everything of extended delta। तो इस तरह मैं सेटअप्स को बेसिकली देखता हूँ इंटरडे प्रोस्पेक्टिव्स के ऊपर, सही है। 1 मिनट 5 मिनट यूज़ करते फॉर कंफर्मेशन, 1 मिनट 5 मिनट यूज़, नहीं आई जस्ट यूज़ 15 मिनट एंड देन ड्रॉप डाउन में $100 का रेंजेस यूज़ करता हूँ। $100 के रेंजेस चार्ट, मतलब हर कैंडल $100 की होती है, उसके ऊपर आप क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से ऑर्डर फ्लो रीडिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पोजीशंस को देख सकते हो कि किस साइड पोजीशंस ज़्यादा ओपन हो रही हैं, किस साइड पोजीशंस कम आपके पास क्लोज हो रही हैं, क्या सिनेरियो है। ऑर्डर फ्लो रीडिंग ओवरऑल अच्छी होती है नॉन टाइम बेस्ड चार्ट्स, जो कि मेरी अभी तक का एक्सपीरियंस है। आप रेंज चार्ट कौन सा यूज़ करते हो? स्क्रीन में शो करेंगे, $100 है, इट्स जस्ट $100 चार्ट, मतलब हर कैंडल जो है $100 की है। यू कैन सी दिस इज़ लाइक मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रही है, जस्ट लाइक देयर, सो वी कैन सी अ लॉट ऑफ लॉन्ग्स पैचिंग अप, ठीक है, अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स पैचिंग अप, ठीक है। एंड देन जैसे ही वो ट्रेडर्स ऑफ साइड आते हैं तो देन देर इज़ हाईली चांस, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखो वी डिड गेट दिस अपसाइड मोमेंट, लास्ट $300 की जो मूव हुई है, इसमें देखो तो ओपन इंटरेस्ट स्पाइक कर रहा है, दैट मीन्स कि पोजीशंस ओपन हो रही हैं। कौन सी ओपन हो रही हैं आपके पास? यहाँ पे आप देखो तो डेल्टा बार जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे लॉन्ग्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इधर लॉन्ग्स जो हैं
मेजरली जो लॉन्ग्स आए हैं वो इधर आए हैं, इस एरिया के अंदर आए हैं, और वो ये सारे ऑफ साइड जा चुके हैं। अब ये जब ऑफ साइड गए हैं तो दैट मीन्स कि बायर्स में अब इतनी इतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करवा पाएँ। तो यहाँ पे हम जो है अपनी ट्रेड प्लेस ऑन कर सकते हैं टू द राइट साइड ऑफ द मार्केट, सही है, बिकॉज बायर्स जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो वी कैन लुक फॉर द सेकेंड थिंग, सही है। तो इस तरीके से मैं बेसिकली देखता हूँ, एंड विद दैट आई यूज़ टू मैनेज माई स्टॉप, जस्ट लाइक आई एम टेकिंग द ट्रेड। लेट जस्ट से कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ वी वेब टेस्ट के ऊपर, आई गॉट द कन्फर्मेशन, आई गॉट एवरीथिंग, सो आई एम जस्ट प्लेसिंग ऑन माई ट्रेड। सो राइट नाउ जैसे ही मार्केट यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा एक इनवैलिडेशन होगा जो कि 15 मिनट का होता है, एंड देन यहाँ पे मैं अपने आप को बेसिकली ट्रैक करता हूँ पोजीशंस को कि अच्छा क्या सीन है यहाँ पे, पोजीशंस के क्या एक्चुअल में सिनेरियोज आ रहे हैं। सो लाइक अगर मार्केट यहाँ पे चली गई है तो मेरा जो स्टॉप है वो यहाँ पे उठ के वैल्यू एरिया पे आ गया। अब जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जा रही है, सो मैं अपनी जो स्टॉप लॉस को जो है मैनेज करता जाऊँगा साथ साथ, एंड इस तरीके से जो है मैं अपनी ट्रेड को सेफ साइड रखता जाऊँगा। एंड एक्चुअली मैं लॉजिक बेस्ड बायर्स एंड सेलर्स को देख रहा हूँ, प्रेशर वगैरह को, ताकि मैं अपने ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर सकूँ इन एनी केस ऑफ लॉस, ठीक है। सही होंगे इन टाइम फ्रेम पे फुटप्रिंट, और 1 मिनट 5 मिनट पे कंफर्मेशन सही होगी इन, यस। अगर आपके पास एबिलिटी है, इफ़ यू डू हैव द अमेजिंग एबिलिटी टू रीड द ऑर्डर फ्लो, देन कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप 5 मिनट यूज़ करो, 1 मिनट यूज़ करो, 3 मिनट यूज़ करो, बट यू, मैं मेनली ये फोकस करता हूँ 15 मिनट के ऊपर, बिकॉज वो 15 मिनट जो है 5 मिनट की 3 कैंडल्स आ जाती हैं, और 1 मिनट की कैंडल्स आ जाती हैं, तो इसमें हमारे पास थोड़ा बिगर वॉल्यूम हो जाता है, और कन्फर्मेशन जो है थोड़ी अच्छी हो जाती हैं, लाइक बिगर वॉल्यूम एंड देन बिगर, सही है। भाई ऑब्जेक्ट्री एक्सो पे भी यूज़ करें या ट्रेडिंग व्यू ही ठीक है? ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट्री, यार लेवल्स मार्किंग तो मैं इस पर करता हूँ पक्का, ठीक है, ये ज़रूरी है ट्रेडिंग व्यू की रूटीन को फॉलो करना। बाकी इसके ऊपर भी मैं सिनेरियोज देखता रहता हूँ कि क्या सीन है, इसमें लेवल्स देखता रहता हूँ, इसमें मैं कंडीशंस वगैरह देखता रहता हूँ मार्केट की, एंड आई यूज़ टू डू दिस थिंग, ठीक है। प्राइस लेडर के बारे में, प्राइस लेडर इन द सेंस देर आर मल्टीपल टूल्स इन ऑर्डर फ्लो जिन्हें प्राइस लेडर्स कहा जाता है। देर आर इन फुटप्रिंट्स, देर आर इन डोम, एंड लाइक ऑर्डर बुक डोम बोल सकते हैं, हाँ ऑर्डर बुक, आई डोंट यूज़ दैट, ठीक है। बेसिकली आई लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ, लाइक मैंने बहुत डीपली चीज़ों को स्टडी किया है, बट राइट नाउ द थिंग इज़ दैट कि आई नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग, आई नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग टू मेक सिंपलिस्टिक थिंग्स फॉर माई सेल्फ, ठीक है। मेरा प्लान मेरे लिए बहुत सिंपलिस्टिक हो, मेरा एज मेरे लिए बहुत सिंपलिस्टिक हो, लाइक मुझे लगे चीज़ें समटाइम जो है, मैंने देखा है काफ़ी लोग जो है वो मल्टीपल चार्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक टिक चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, साथ में ट्रेंड रिवर्सल्स भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में वो वॉल्यूम्स के भी यूज़ कर रहे हैं, बट सबका काम एक ही है। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, जस्ट एड अ फ्यू जिनके अंदर आपको अच्छा एज मिल रहा है, देन यूज़ दैट थिंग्स, सही है। बिकॉज हम यहाँ पे मार्केट को ट्रेड करने के लिए बैठे हुए हैं, और वी आर हेयर टू लुक फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, नॉट दैट के अच्छा यार ये मिल रहा है सीन तो इसको पकड़ लेते हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको भी लगा लेते हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको भी लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिस चीज़ में आपको बड़ा अच्छा एज मिल रहा है उस चीज़ को पकड़ो, उस चीज़ को लेके चलो, दैट्स इट। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट द स्टफ बाय एडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, सही है। भाई आई थिंक चीज़ें मिनिमम या मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें लैग कर देती हैं, बिल्कुल। बंदा एनालिसिस पैरालिसिस में भी फंस जाता है, एंड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोडिक्टेड आइडियाज़ बंदे के जहन में हो जाते हैं, तो इसलिए चीज़ों को मोस्टली आई अवॉइड अ लॉट ऑफ स्टफ, पर्सनली आई अवॉइड अ लॉट ऑफ स्टफ। मुझे पता है सारे कॉन्सेप्ट्स का, मुझे पता है किस किस तरीके से जो है ना सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली चीज़ें यूट्यूब के ऊपर इधर उधर आपको कोर्सेज में मिलती हैं, सबका पता है मुझे, बट आई डोंट यूज़ दिस ऑल स्टफ। आई यूज्ड जिसमें मुझे मार्केट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। नोट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? नोट्स यार वॉल्यूम प्रोफाइल नोट्स की बेस के ऊपर ही है, तो पीओसी नोड है, वैल्यू एरिया हाई भी नोड है, वैल्यू एरिया लो भी नोड है, तो सब नोड है। अच्छी एंट्री बना सकते हैं अगर हम बड़ी पोजीशन से ट्रेड कर रहे हों, मिनिमम स्लिपेज मिल जाएगी, आई डोंट नो आप करके देख लेना।
अब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप किस सॉर्ट ऑफ वे से कह रहे हो। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ मार्की लेवल्स यूज़ द कंफर्मेशन मैनेज हिस्ट्री वाच, या मार्क डगलस वाला तरीका है, सिंपल तरीका है, बंदा अपनी लेवल्स डिफाइन करे एंड देन यूज़ करे अपनी कंफर्मेशंस को, देन यहाँ पे अपनी ट्रेड को मैनेज करे। दिस इज़ द बेस्ट वे आई रियली फाइंड आउट एंड आई एम विद दिस थिंग। सही है। ओके सो अभी हम जो है अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज 25 मिनट गुजर चुके हैं एंड देन वी डू हैव 35 मिनट राइट नाउ। तो हम बढ़ते हैं। तो एंडिंग पे लास्ट पे आपके क्वेश्चंस लेंगे जैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज आई जस्ट वांट कि ये रिकॉर्डिंग जो है जस्ट 1 घंटे से ज़्यादा ना हो। सो अमेजिंग। सही है। सो ट्रेडिंग व्यू आई होप्स आप लोगों को शेयर हो रहा हो, शो हो रहा होगा। तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था अबाउट रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी एंड रिलेटेड टू आवर माइंडसेट। सही है। हमने बेसिकली डिस्कस किया था अपने माइंड को कि हमारा माइंड किस तरह है, किस तरह काम करता है, किस तरीके का प्रोसेसिंग यूनिट है, हम क्या क्या करता है हमारा माइंड एंड एक्चुअल में काम किस तरह करता है, इसको हमने डिस्कस किया था। उसके साथ हमने बेसिकली डिस्कस किया था 2 पार्ट्स हमारे माइंड के जिनको हम सबकॉन्शियस कहते हैं और एंड कॉन्शियस कहते हैं हम। ठीक है। स्पेल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बिकॉज मैं मुझे इतनी राइटिंग में इतनी इंग्लिश नहीं आती अच्छी। सो आई कैन फिक्स अप राइट देयर व्हाट द हैक। ओके सो बट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सही है। तो हमारे 2 पार्ट्स हमने बेसिकली डिस्कस किया था। हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं। माइंड क्या होता है? माइंड हमारा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हम जो भी काम करते हैं बेस्ड ऑफ आवर माइंड करते हैं। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, हमने गिलास पिक करना है, हमने मोबाइल पिक करना है, हमने टिकटॉक खोलनी है, हमने यूट्यूब खोलना है, हमने ट्रेडिंग व्यू खोलना है, हमने ओवर ट्रेड करना है, हमने जो है 100x लेवरेज लेनी है, हमने जो है पूरा रिस्क लगा देना है, हमने जो है वो मार्केट को बस कुछ भी कर देना है। सो दैट्स बेस्ड ऑफ आवर माइंड। हम गुस्सा कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, दैट्स बेस्ड ऑफ आवर माइंड। हम जो भी कुछ करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑफ आवर माइंड। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दिल का कोई रोल नहीं होता। दिल मतलब हार्ट जो है दैट्स जस्ट एन ऑर्गन जो कि ब्लड को पंप करता है। जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हमें लगता है कि हमारा दिल कह रहा है ये नहीं करना चाहिए, दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑफ आवर माइंड। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से हम वो कह रहे होते हैं। ठीक है। तो हमने माइंड को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने 2 पार्ट्स को डिवाइड किया था अपने माइंड को, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस होता है हमारे पास बिगर पार्ट ऑफ आवर माइंड। ठीक है। लाइक हमारे पास जो 95% हिस्सा होता है अपने माइंड का। ठीक है। इसमें हम क्या होता है, इसमें हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हम हमारे बाल उगने की इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे सोने की इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे जागने की इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी हर चीज़ की, हमारी हैबिट्स, जितनी भी चीज़ें हैं, ओवरऑल जितना भी स्टफ़ होता है हम जो अनकॉन्शियसली करते हैं। जस्ट लाइक कि एक बंदे को हैबिट है स्मोकिंग की, तो अब उसे पता नहीं चलेगा, वो अपनी सिगरेट निकालेगा और लगा लेगा उसे, जब उसे पता चलेगा कि उसने सिगरेट पी ली है। तो दैट्स बेस ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डेटा फीड है, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे कॉन्शियसली पता ही नहीं चलेगा, वो सिगरेट निकाल के पी लेगा। एंड देयर आर सम्स जो कि सोते हुए भी सिगरेट पी लेते हैं। तो दैट्स बेस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव होती है वो बड़ी इम्पेक्टिव होती है हमारे डेली लाइफ के ऊपर। और उसके बाद हमारा होता है कॉन्शियस माइंड, जैसे हम लॉजिक माइंड कहते हैं। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये जस्ट 5% होता है एंड ये हमारा लॉजिकल डिसीजन लेता है कि अच्छा अभी लग जैसे मैं मार्केट में नया नया आया हूँ और मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह देखी हैं यूट्यूब के ऊपर के लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं, लाइव ट्रेड कर रहे हैं। एंड वो जैसे ही मार्केट उनका टीपी हिट करती है वो शॉर्ट कर देते हैं, जैसे ही मार्केट उनका शॉर्ट का टीपी हिट करती है वो लॉन्ग कर देते हैं। तो आपने कुछ 2-3 शॉर्ट्स देखी हैं, आपका बेसिक जो आइडिया है सबकॉन्शियस से रिलेटेड, जो आपका बेसिक आइडिया ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आपका माइंड के अंदर बिल्ड हो गया कि मुझे अगर पैसा बनाना है तो आई नीड टू गो फॉर अ शॉर्ट, आई नीड टू गो फॉर अ लॉन्ग, बिकॉज मार्केट मूव कर रही है, आई नीड टू कैप्चुलेट एवरी मूवमेंट। तो मुझे हर मूवमेंट को ट्रेड करना है। तो ये बेसिक उसका जो है ना माइंडसेट बन चुका है रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। और जब वो मार्केट में आता है तो वो जस्ट अपनी बैड हैबिट को फॉलो करता है अनकॉन्शियसली। ठीक है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है वो टेक प्रॉफिट लेता है, शॉर्ट कर देता है एंड देन स्टॉप हो जाता है। सो इस तरीके से वो मार्केट के साथ स्ट्रगल करता है। अब मेरे टीचर थे, वो कहते थे कि जब बंदा किसी भी न्यू फील्ड में जाता है ना तो वो बच्चा होता है,
और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 7 ईयर्स होते हैं हमारे एज के, जो फर्स्ट 7 ईयर्स होते हैं उसके अंदर हमारी सब कॉन्शियस बिल्डिंग होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड होता नहीं है। और जो हम लेते हैं मार्केट, जो भी हम लेते हैं दुनिया से, वो हमारा सीधा जाके सब कॉन्शियस में सेव होता है। जो भी सोसाइटी हमें बताती है वो सीधा जाके सब कॉन्शियस में सेव होता है। तो 7 सालों तक हमारा जो सब कॉन्शियस है वो अच्छे खासे तरीके से बिल्ड हो जाता है। उसके बाद देन फिर हमारा कॉन्शियस माइंड जो है बिल्ड हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि हम चीज़ों को वैलिडेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को जो है वो कट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई हमें बात कहता है तो हमें पता चलता है ये बुरी बात कह रहा है या अच्छी बात कह रहा है। बट जब हम 7 साल से पीछे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता बुरी बात कौन सी अच्छी बात कौन सी होती है। ठीक है, जिस तरह एक वर्ड बोला जाता है, बच्चे मन के सच्चे। तो ये चीज़ है कि उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं होता, और हम सब कॉन्शियसली जो भी सुनते हैं एंड वी जस्ट डायरेक्टली टॉक विदाउट कॉन्शियसली लुकिंग कि हम क्या कह रहे हैं। और ट्रेडिंग में भी इसी तरह ही होता है। लाइक जब आप न्यू न्यू इस फील्ड की तरफ आते हो, जो आपकी चीज़ को आइडिया ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं वो सीधा जाके आपके सबकॉन्शियस में सेव हो जाते हैं। जस्ट लाइक कि आपने न्यू न्यू टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू किया है, और आपका जो मेंटोर है उसने कह दिया कि प्राइस एक्शन इज़ द किंग। तो अब आप न्यू बंदे हो, अब आपको जब तक एक अच्छे खासी वाली मार नहीं पड़ेगी आप नहीं भूलोगे कि प्राइस एक्शन इज़ द किंग। ठीक है, सो ये चीज़ होती है। ठीक है, हमारे जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का रोल है, दैट इज़ द रोल। ठीक है, और विद टाइम जैसे जैसे हम इवोल्व करते हैं अपने कैरियर के अंदर, तो हमें भी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। हमें पता चलता है अच्छा यार ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। हमें अच्छी हैबिट्स के बारे में पता चलता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है वी नीड टू फॉलो अवर एज, हमें पता चलता है स्टैटिस्टिक्स के बारे। तो हम उन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, दैट आर द गुड हैबिट्स जो कि हमें ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें प्रॉफिटेबल बनाती है। सो ये वंस अगेन वंस अगेन जो है बड़ा हो गया थोड़ा। बट अभी ये बता दो कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्लियर है सबको, ताकि फिर हम आगे बढ़ें और हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी हमें क्या सिखाती है, हाउ सोसाइटी आवर एक्चुअली प्रोग्राम आवर माइंड। और हम ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ट्रेडिंग में कुछ ऐसे बिलीव्स को डिस्कस करेंगे जो बड़े हैवी बिलीव्स हैं। ठीक है, और बड़े हैवी बिलीव्स इन द सेंस इस तरीके से हैं कि आप देखोगे जो बड़े बड़े मेंटोर्स बनते हैं मार्केट में वो भी इन बिलीव्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, सो प्राइस एक्शन क्लियर है। ठीक है, आईसीटी भी क्लियर है, अमेजिंग है। सो राइट नाउ यू गाइज आर वेरी लकी, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये बड़ी एक टाइम के बाद मेरे भेजे में घुसी है। लाइक आई कट माई टीथ्स ऑन दीज। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, पाकिस्तान में तो आपको मोस्टली देर इज़ वेरी लेस चांसेस कि आपको मिले, और देर इज़ वेरी लेस चांसेस कि आपको दिस सॉर्ट ऑफ डेटा आपको मिले। बट आई एम गिविंग इट टू यू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर फ्री। ओके, सो ये होता है हमारा बेसिकली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, हम हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो होती हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो कि अनलॉजिक माइंड होता है, जो कि वर्किंग माइंड होता है। ठीक है, अब आप सेटअप के सामने बैठे हो, आपका सेटअप प्रेजेंट नहीं हो रहा, बट इंटरनली आपकी केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं। कौन से केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं? ट्रेड लगाओ, वही पैसा बनाना है, 50,000 बनाना है, आज आज वही 1 लाख बना देना है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये जो इमोशंस आपके इमर्ज हो रहे हैं, ये आपके इमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस। और आपका ये सबकॉन्शियस क्यों क्रिएट कर रहा है? बिकॉज उसकी प्रोग्रामिंग इसी तरीके से हुई हुई है। सो अभी हम काफ़ी चीज़ों को ऐसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये ऐसे डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी में प्रोग्राम किस तरह करती है, और देन फिर हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी ट्रेडिंग प्रोसेस से रिलेटेड। एंड देर आर लॉट ऑफ स्टफ, देर आर लॉट ऑफ बिलीव्स जिनके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, जो कि एज अ ट्रेडर आपको पीछे रखती है। आपके मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मेंटल ब्लॉक्स होते हैं वो काफ़ी ग्रीडी हो जाते हैं बहुत जल्दी। कुछ लोगों के मेंटल ब्लॉक्स होते हैं वो काफ़ी फियरफुल हो जाते हैं। कुछ लोगों के मेंटल ब्लॉक्स होते हैं कि वो जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं बिल्ड कर सकते। और कुछ लोगों के मेंटल ब्लॉक्स कुछ होते हैं। एंड आई विल बी गोइंग ओवर थ्रू ऑल द स्टफ, बिकॉज अगर आपका माइंडसेट करेक्ट हो गया है ना, माइंडसेट करेक्ट हो गया ट्रेडिंग में, देन ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी। ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू शो अप, यू नीड टू पुट ऑन द ट्रेड बेस्ड ऑफ योर एज, यू नीड टू फॉलो योर सिस्टम, दैट्स इट, यू आर मेकिंग मनी। सही है, तो माइंडसेट को फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम कुछ बिलीव्स की तरफ बढ़ेंगे, बट बिफोर गेटिंग इनटू द बिलीव्स
अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं हाउ सोसाइटी प्रोग्राम्स आवर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ सोसाइटी प्रोग्राम्स आवर माइंड। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियसली जिस तरह बताया कि नॉट गुड इन स्पेलिंग्स। ओके, ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे जो टीचर थे वो कहा करते थे कि जब बंदा किसी भी न्यू फील्ड में जाता है या फिर जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो वो एक बच्चा होता है। तो वो अपना जो है अपनी मार्केट से सीखता है, अपने यूज़र से सीखता है, और देन फिर वो इवोल्व करता है और उसका जो है ना इंटेलिजेंस बढ़ती है। इसी तरीके से हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा भी कॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन किया जाता है। हमें हमारे अंदर कुछ हैबिट्स डाली जाती हैं। कुछ लोगों के अंदर आप देखोगे बड़ी अच्छी हैबिट्स होती हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, और कुछ लोगों की हैबिट्स होती हैं बड़ी बुरी हैबिट्स होती हैं, लाइक कोसने वाली हैबिट्स होती हैं, बड़ी कंप्लेनिंग एक तरह की उनकी जो माइंड होता है कि हर चीज़ के ऊपर कंप्लेन करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े आपके पास जो है ना ग्रेटिट्यूड वाले होते हैं, मतलब हर बात के ऊपर वो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से बेसिकली वो प्रोग्राम होता है उनका सबकॉन्शियस माइंड। जो आप कर रहे होते हो वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड की आपको इंडिकेशन होती है। लाइक आपका सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो वो करवा रहा होता है। दैट मीन्स आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर रहे हो। अगर आप किसी बंदे को बात करते हुए देख रहे हो, दैट मीन्स आप उसके सबकॉन्शियस को रीड कर रहे हो। अगर आप एक बंदे को कुछ डिसीजन लेते हुए देख रहे हो, कुछ किसी तरीके से डील करते हुए देख रहे हो, तो दैट्स द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट। ठीक है, आप सोसाइटी हमारे किस तरह से माइंड बिल्ड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब होते हैं 3 साल के तो हमें डाल दिया जाता है स्कूल के अंदर, जहाँ पे हमारा बिल्कुल बेसिक माइंड जो है ना डेवलप किया जाता है। अब देर आर सम हार्श रियलिटीज़ रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके बाद जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं, तो देर आर सम वेरी हार्श रियलिटीज़। और जिसे मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है, और कुछ लोग इसे सिस्टम कहते हैं, कुछ लोग इसे कुछ कहते हैं, कुछ लोग इसे कुछ कहते हैं, बट दैट एग्जिस्ट। सही है, आप लोगों को मतलब जो सोसाइटी होती है, जो मेजर पार्टीशन होती है सोसाइटी की, उसको स्लेव बना के रखा जाता है फॉर द अदर पर्सनस जो कि मार्केट में टॉप पे बैठे होते हैं, जो कि वर्ल्ड में टॉप पे बैठे होते हैं, वो उनके लिए सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम 3 साल के होते हैं तो हमें डाल दिया था स्कूल के अंदर। सो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने माँ बाप से कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो वो हमें बेसिकली कहते हैं आप स्कूल इसलिए जा रहे हो बिकॉज आफ्टर गेटिंग इनटू स्कूल आप सीखोगे, एंड देन आपकी जो है जॉब लगेगी, एंड देन आपको जो है आपके वालिद की तरह आपको पेमेंट्स मिलेंगी। लाइक आपको क्या होता है यार, सैलरी मिलेगी, और आप उस सैलरी के ऊपर अपना गुजारा करोगे। एंड देन देर विल कम अ टाइम जब आप फोत हो जाओगे, एंड दिस विल बी द पीसफुल लाइफ। ठीक है, और जब आप किसी लाइक कोई बंदा है जो बिज़नेस कर रहा है, आप उनसे रिलेटेड अपने माँ बाप से पूछोगे कि यार ये जो बंदा है ये कॉलेज नहीं गया, बट दैट पर्सन इज मैनेजिंग दैट मच ऑफ मनी, तो वो कहेंगे यार ये ड्रग डीलर है, ये इस तरह हराम काम कर रहा है, ये फ़लाँ काम जो है हराम है। सो दिस इज़ द बैड थिंग जो कि आपको स्टार्टिंग में बताई जाती है। और इस तरीके से हमारी जो है ना माइंड को बिल्ड किया जाता है। अब एक 80-20 प्रिंसिपल है। ठीक है, 80-20 प्रिंसिपल है जो कि हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है। कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिधर भी एफर्ट लगा रहे हो, आपके जो 80% रिजल्ट निकल के आते हैं वो जस्ट ओनली 20% एफर्ट से निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आप एक जगह पे 100% एफर्ट लगा रहे हो, तो उसमें जो आपको 80% रिजल्ट मिल रहे हैं ना, वो जस्ट इस 100% में से 20% आपकी एफर्ट का नतीजा है। बाकी आपकी जो 80% एफर्ट गई है वो आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाई। तो सोसाइटी में भी इसी तरह होता है। सोसाइटी में जो 80% लोग होते हैं दैट आर जस्ट स्लेव्स, और उनका जो माइंड है दैट इज़ अ स्लेवरी माइंड सेट। सो जो 20% है दैट आर द टॉप पीपल्स। सही है, अब जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें एक बेसिक माइंडसेट बताया जाता है दैट इज़ अ जॉब माइंडसेट, जो कि हमारा सोसाइटी प्रोग्राम करती है जॉब के लिए। अगर आपका जॉब माइंडसेट है तो आप ट्रेडिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लाइक यू विल बी, आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जो जॉब माइंडसेट है वो देखता है आउटकम्स को। अच्छा यार, मैं एक मंथ जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, तो मुझे ना आउटकम मिल रही है, 30,000 रुपये मिल रहे हैं, 50,000 रुपये मिल रहे हैं, 40,000 रुपये मिल रहे हैं, या फिर 1 लाख रुपये मिल रहे हैं, 3 लाख मिल रहा है, 5 लाख मिल रहे हैं। सो एक मंथ में काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, दैट्स इट। सही है। ऑन द अदर हैंड
जो ट्रेडिंग होती है वो एक बड़ी हमारे पास डिसएडवांटेज की गेम है। लाइक अगर आप न्यू न्यू आए हो, आपको ये स्टैट्स तो बताया जाता है कि 90% ट्रेडर्स जो हैं वो फर्स्ट 90 डेज़ में ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं। क्यों क्विट कर देते हैं? बिकॉज उनका जॉब माइंडसेट होता है, वो आउटकम बेस्ड माइंडसेट से आते हैं। वो आते हैं कि अच्छा यार, इस मार्केट के अंदर एक बंदा है, उसका नाम है वॉरेन बफेट, और उसने जो है वो इतना बना रहा है, इतना बना रहा है, अपनी इन्वेस्टिंग से इतना बना रहा है। सो इन्वेस्टिंग इज़ अ ग्रेट थिंग, सो वी नीड टू बी अ इन्वेस्टर। और जब वो आते हैं तो विद इन द 90 डेज दे जस्ट वॉक अवे। वाई दे जस्ट वॉक अवे? बिकॉज उनका माइंडसेट ही नहीं होता। अब आपको वॉरेन बफेट की थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ कि वो उसकी क्या कहानी है। तो बेसिकली वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी 11 ईयर्स के अरसे में, ठीक है। जब वो 11 साल का हुआ था तो उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, और उसने अपना फर्स्ट $1 मिलियन जो बनाया वो 32 ईयर्स की एज में बनाया, ठीक है। मतलब एक 11 साल का बच्चा जो है वो स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टिंग, और उसने जो है 32 साल में जाके अपना फर्स्ट $1 मिलियन बनाया। और यहाँ पे जो जॉब माइंडसेट वाला बंदा होता है वो ये कहता है कि अगर मैं अपना कैपिटल 5 लाख का कैपिटल लेके आ रहा हूँ, 10 लाख का कैपिटल लेके आ रहा हूँ, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ मेरा ये 2x तो हो जाना चाहिए। सही है, बाय द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास ये 5x हो जाना चाहिए। और इसी चीज़ को फिर सिग्नल ग्रुप्स हो गया, फेक गुरुज हो गए, वो इस चीज़ को ट्रैप करते हैं। और वो जो कैपिटल होता है, जो 10 लाख हार है, वो 90% जाता है सिग्नल्स में और 10% जाता है मार्केट में, क्योंकि बंदा फेयरफुल हो जाता है आफ्टर प्लेसिंग 4 5 ट्रेड्स। बंदा कहता है यार, इट्स नॉट वर्किंग इन माई साइड, तो ये हैवी चीज़ है। और वो कहता है अच्छा यार, किसी और का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, किसी और का ग्रुप ज्वाइन करते हैं। सो ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस, और स्टार्टिंग में इट इज़ गोइंग टू वर्क एंड डिसएडवांटेज फॉर आवर सेल्फ। सो अगर आप ट्रेडिंग की तरफ न्यू न्यू आ रहे हो तो आपने अपने जहन में ये रखना है कि आई एम गोइंग टू गिव इट 3 to 4 years टू फिगर आउट द स्टफ, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव इट 3 to 4 years जस्ट टू फिगर आउट द स्टफ्स कि एक्चुअल में स्टफ है क्या, मार्केट काम किस तरह कर रही है, क्या क्या अप्रोचेज होती हैं मार्केट में, मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह फिट करूँगा, मेरा ट्रेडिंग एज किस तरह निकल के आएगा, मैं अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह फॉलो करूँगा, मैं किस तरह ट्रेड करूँगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो यू जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ एंड यू जस्ट गिव इट अ टाइम। सही है, आप इसको कभी भी इस कोड को बड़ी जल्दी क्रैक नहीं कर सकते। देर आर वेरी लेस पीपल जो कि इस कोड को बड़ी जल्दी क्रैक कर लेते हैं, और देर आर वेरी, मतलब ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इथीरियम 200-200 डॉलर के ऊपर जो है देखा था, और अभी भी वो मार्केट में हैं, बट दे आर नॉट सो लकी, ठीक है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट कर पाएँ और उनके बेस ऑफ वो अपनी जो है डिसीजंस ले पाएँ। सही है। सो आपने, अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो आपने इसको आउटकम बेस्ड नहीं देखना बिल्कुल भी, और आपने जो है इसको इस तरीके से देखना है कि आई एम गोइंग टू गिव इट अ लॉट ऑफ ईयर्स टू जस्ट फिगर आउट द स्टफ। और जब आप फिगर आउट कर लोगे, ठीक है, जब आप फिगर आउट कर लोगे स्टफ्स को, आप डिफाइन कर लोगे यार ये है ब्लूप्रिंट, असल में ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है ट्रेडिंग में कामयाब होने का, देन आपको कोई नहीं रोक सकता। देन आपका कैपिटल हो $100 का, आपका कैपिटल हो $10,000 का, आपका कैपिटल हो $1 लाख का, आपको कोई नहीं रोक सकता। सुनर और लेटर आप इस इंडस्ट्री में विन कर जाओगे, ठीक है। तो फिगर आउट करने में जितना आपको टाइम लगता है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। और इसी के अंदर लोग भाग जाते हैं, ठीक है। अब लोग तो आते हैं पैसा बनाने के लिए, बट वो लूज़ करके भाग जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका माइंड सेट ही आउटकम बेस्ड होता है, कि वो चाह यही रहे होते हैं कि बस कोई सिग्नल ग्रुप, कोई ऐसा वैसा कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हाथ लग जाए कि मैं पैसा छापना शुरू कर दूँ। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको टाइम बताया ना 3 4 साल का, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डाइजेस्ट, चीज़ों को डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो, उन्हें चीज़ें डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं लगता। उन्हें एक मरतबा चीज़ बता दो तो वो आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे बताएंगे जैसे कि वो उस चीज़ के मास्टर हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ को डेवलप किया। तो ये चीज़ होती है। सो टाइम वेरी करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 3 4 साल लगेंगे, बट टाइम वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सही है, अगर आप फिगर आउट कर लेते हो बहुत जल्दी चीज़ों को, तो देन यू कैन बी अ वेरी गुड इन ट्रेडिंग। और एक चीज़ और बता दूं, दैट कि ट्रेडिंग में 95% बंदे लॉसेस करते हैं, और 5% जो पैसा बनाते हैं वो टॉप के बंदे होते हैं। और जो 5% पैसा बना रहा है वो 95% बंदों का पैसा जो है अपनी उनका ले रहा है, अपनी जेब में डाल रहा है। तो दे आर गोइंग टू बी द वेरी रिच पीपल। लाइक ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बड़ा अमीर बना सकती है, और बट द पाथ टू इट इज़ द रियली हार्ड पाथ। सही है। सो क्लियर है चीज़ें यहाँ तक?
कि बेसिक जो फर्स्ट माइंडसेट है कि आप लोगों को जॉब वाला माइंडसेट नहीं रखना कि मैं यहाँ पे एक एक घंटे के अंदर, मतलब जिस तरह आपको शॉर्ट्स दिखा रहे होते हैं ना कि मैंने एक घंटे के अंदर फाड़ के रख दिया मार्केट को, ठीक है। मैंने भाई जो है वो अभी 15 मिनट के अंदर जो है, अभी देखो ये मैंने 15 मिनट पहले ये ट्रेड दिखाई थी, ये मैंने ली थी, और ये देखो मैंने $50 $100 बना लिए हैं, ये देखो मैंने $5000 बना लिए हैं। ये जो चीज़ होती है ना ये बड़ी हिट करती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया को अवॉइड करो, जितना हो सकता है अवॉइड करो, बिकॉज ये आपके माइंड के साथ वो गेम खेलती है जो कोई नहीं खेलता। सही है। सो बिलाल भाई, वर्किंग के लिए दिल नहीं करता, क्या करें इस बार? हार्ड वर्किंग के लिए गिव इट टाइम टू योर सेल्फ। सही है, आप खुद को टाइम दो। ये नहीं कि बहुत जो है ना आप मतलब खुद को स्ट्रेस करना स्टार्ट कर दो कि मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा, या फिर मैं बोर हूँ, या फिर ये है वो है। खुद को टाइम दो थोड़ा सा। चीज़ें इजीली होती हैं, आराम से होती हैं, एक ही दफ़ा नहीं होती हैं। आप एक रात में कुछ भी नहीं कर सकते, एक रात में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। और दुनिया में जो सबसे अजीम चीज़ होती है ना वो होती है गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड, मतलब एक न्यू ज़िंदगी दुनिया में लाना जो कि 9 मंथ में होती है। तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे तब्दील कर सकते हो एक रात के अंदर? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो गिव इट अ टाइम। सही है। आज ऐसा ही हुआ, लॉन्ग का टीवी हिट हुआ तो शॉर्ट ओपन कर लिया, सेल हो जाए। अंदर का जानवर। सो ये चीज़ें है ना, ये अंदर का आपकी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि आप लोगों ने जो और स्टफ़ को अपने माइंड के अंदर रखा हुआ है वो आपको इस तरीके से करता है, हिट करता है। पहले कर लिए गए नवाब। अच्छा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ज़ीरो जॉब माइंडसेट ब्रदर, हैव बर्न अ लॉट बॉट्स। बडी। यू आर बडी, यू आर माई बडी। बिकॉज मैंने भी जब इस चीज़ की तरफ बढ़ा था तो आई जस्ट बर्न अ लॉट। लाइक स्टार्टिंग में मेरा भी माइंडसेट था कि आई विल बी डूइंग सम जॉब्स एंड आई विल बी मेकिंग दिस मच ऑफ मनी एंड आई विल बी लिविंग पीसफुल लाइफ, बट once I understand the system, then I says, oh, that's a good game. सर आप लाइव ट्रेडिंग आया करें यूट्यूब पे। लाइव ट्रेडिंग में मसला है, मसला ये है कि जब मैं लाइव होता हूँ ना तो लाइक जब भी मैं ऑन द स्क्रीन होता हूँ तो मेरा फोकस जो है ना वो डिवाइडेड होता है। लाइक मैं एक चीज़ की तरफ, अब समटाइम आप देखते होगे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मैं मोस्टली डिस्कॉर्ड पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज आई डोंट वांट माई फोकस टू बी गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता और आई जस्ट वांट टू फोकस। अब रिसेंटली हमारे जो मॉडरेटर हैं, क्या नाम है उनका, हसनैन भाई, सो उन्होंने एक ट्रेड दी थी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। व्हाट वाज दैट ट्रेड? और उस वक्त हम लाइव बैठे हुए थे, मैं और वो लाइव बैठे हुए थे, ये वाली थी, यस बिल्कुल, दिस वाज द ट्रेड। अब ये वो ट्रेड थी जो उसने यहाँ पे भी पोस्ट की थी। उस वक्त मैं और वो लाइव जो है सेशन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे चीज़ों के ऊपर। तो उसने भाई ये यहाँ पे अपना एक सेटअप था, इसको प्ले किया एंड अब यहाँ पे उसने ना हम बात कर रहे थे, उसका फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। तो उसने यहाँ पे कुछ ऐसी कन्फर्मेशंस थी, की कन्फर्मेशंस थी जिनको उसने देखा ही नहीं, एंड उसने निगलेक्ट करके जस्ट ये ट्रेड प्लेस कर ली एंड देन आफ्टर दैट ही मैनेज टू गेट आउट ब्रेक इवन। सही है, ब्रेक इवन वो निकल गया था। बट जब बंदे का फोकस डिस्ट्रैक्टेड होता है तो बंदा बहुत सारी चीज़ों में फिर ऊपर नीच करता है, और वो ऊपर नीच जो है सम टाइम बड़ा हैवी लगता है। मैं वो लास्ट लकी पर्सन था जो बिलाल भाई के यूट्यूब चैनल जेट चैट से आया और उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, सही, अमेजिंग। तो फर्स्ट बिलीव हमने ये रखना है कि अगर हम मार्केट में हैं तो हमें टाइम देना है। जो सबसे फेमस इन्वेस्टर है ना दुनिया का, दैट इज़ द वॉरेन बफेट। कौन नहीं जानता वॉरेन बफेट को? तो वॉरेन बफेट ने अपना फर्स्ट मिलियन जाके बनाया था 32 साल में। अब 11 साल से 32 साल का अरसा मालूम करो आप कितना होता है। मतलब 9 साल तो ये हो गए, एंड देन 19 और 2 जो है 22, मतलब अभी मतलब उसने बड़ा टाइम लगाया यार, 22 साल लगाए हैं उसने अपनी ज़िंदगी के टू मेक द फर्स्ट मिलियन। और यहाँ पे लोग ये एज्यूम करते हैं कि अच्छा यार मैं बैंक से लोन ले लूँ और मैं ट्रेडिंग में आ जाऊँ, और ये फ़लाँ ग्रुप जो है सिग्नल दे रहा है, फ़लाँ भाई हैं हमारे मेंटोर हैं, ये हमें बता देंगे किस तरीके से ट्रेड करना है, ये फ़लाँ कोर्स है इसको ले लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। प्रॉफिटेबिलिटी एक प्रोसेस है, इट्स इट्स नॉट द
कि आप एक कोर्स कंज्यूम कर लोगे, एक वीडियोस देख लोगे स्ट्रैटेजी की, तो आप बड़े प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ऐसा नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और स्टार्टिंग में इट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ डिसएडवांटेज। सही है। तो फर्स्ट जो हमारा बिलीव होता है ना, वो हमारा मैंने आपको बता दिया जॉब वाला, कि अगर आपका जॉब माइंडसेट है देन यू नीड टू अवॉइड दैट थिंग, एंड यू नीड टू पुट इन योर माइंड कि ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, एंड इसमें अगर मेरे 3 साल लग रहे हैं टू फिगर आउट द स्टफ, इट्स ओके, मैं 3 साल दे सकता हूँ। एंड वंस आई फिगर आउट ऑल द स्टफ, मेरे पास ब्लू प्रिंट आ जाएगा, देन आई विल बी फॉलोइंग दैट ब्लू प्रिंट। सही है। अब दो चीज़ों के ऊपर मैं आपको ना लेके जाना चाहता हूँ, बिकॉज ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू द सेल्फ डिवेलपमेंट, बट ट्रेडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दो चीज़ें सुनी होगी, एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और एक होता है हमारा लेट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, एक होता है हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक होता है लेट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि मुझे भाई अभी अभी मेरे आउटकम्स चाहिए, और लेट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, जो प्रोसेस बेस्ड होता है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कभी जिम गए हो, आप में से काफ़ी भाई जिम जाते होगे, तो इसमें क्या होता है कि हम बॉडी बनाना जो है, दैट इज़ द लेट ग्रेटिफिकेशन, और बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब 3 मंथ में बॉडी नहीं बनती, बॉडी जो है 1 मंथ में नहीं बनती, इट्स अ प्रोसेस। लाइक आपको 1 साल कंसिस्टेंट वे से अपनी डाइट को फॉलो करना होता है, अपने वर्कआउट को फॉलो करना होता है, अपनी स्लीप को आपको मैयर करना होता है, अपनी कैलोरीज को मैयर करना होता है, एंड दीज ऑल स्टफ। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और उस लॉन्ग प्रोसेस का जो आउटकम होता है वो अच्छी बॉडी होती है। इसे हम कहते हैं लेट लेट ग्रेटिफिकेशन। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होती है कि आप इंस्टेंटली कुछ चीज़ में आपको मिल जाए, इंस्टेंटली आपको कोई जो है ना मज़ा आ जाए, जस्ट लाइक कि सिगरेट स्मोक करना, जस्ट लाइक कि डिफरेंट हैबिट्स होती हैं लोगों की फॉर द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस। कुछ लोग जो है वो देखते हैं, प्रोग्राम्स देख लेते हैं इस तरीके से जो फ़नी होते हैं, और कुछ लोग मीम्स देख लेते हैं, तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है एक सम सॉर्ट ऑफ। अब ट्रेडिंग में इस तरह इसको किस तरह लगाते हैं, अब ट्रेडिंग में मोस्टली जो बंदा आता है ना, वो मोस्टली 99% बंदा जो है वो सोशल मीडिया से ही आ रहा है, और सोशल मीडिया पे ऊपर जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आप सोशल मीडिया के अंदर आप काफ़ी टूल्स आ चुके हैं, जस्ट लाइक द शॉर्ट टूल है, आप शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, जस्ट लाइक द टिकटॉक, जस्ट लाइक यू हैव यूट्यूब रील्स, इंस्टाग्राम रील्स होती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स होती हैं, इस तरीके से होती हैं। उसमें क्या होता है, हम एक इन्फॉर्मेशन को 9 सेकंड के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, हम एक इन्फॉर्मेशन के अंदर हम जो है ना इन्फॉर्मेशन को हम बड़ा एक छोटा प्रिसाइज टाइम के अंदर हम उसको ले रहे हैं, और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब हम बड़े छोटे टाइम के अंदर ना बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब ट्रेडिंग में भी इसी तरह ही होता है, जो न्यू बंदा आता है तो वो जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्रों में बड़ा लॉसेस करता है। वो कहता है कि यार मैं स्कैल्पिंग करूँगा। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपना 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 ना ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन कर रहे होते हो ना, तो आपको बड़ा कॉन्शियसली होना पड़ता है। ठीक है, कॉन्शियसली आपको इसलिए होना पड़ता है बिकॉज यू नीड टू सी कि आप क्या कर रहे हो, आपका ओवरऑल रूटीन क्या है, क्या आप स्कैल्प कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते, क्या आप जस्ट स्विंग कर सकते हो, क्या आप जस्ट इंट्राडे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कॉन्शियसली देखना होता है, नॉट जस्ट कि अनकॉन्शियसली, कि मैंने देखा है फलां बंदा जो है यूट्यूब के ऊपर इतना पैसा बना रहा है स्कैल्प करके, मैंने देखा है कि फलां बंदा जो है $50,000 उसने इस मंथ में बनाया जस्ट स्कैल्पिंग द मार्केट, और उसने इस मंथ में जो है 500 ट्रेड डाल दिए हैं। ठीक है। सो जो स्कैल्पिंग होती है ना, मोस्टली मोस्टली जो लोग आते हैं ट्रेडिंग में वो स्कैल्पिंग की तरफ आते हैं, और स्कैल्पिंग की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि हमें इंस्टेंटली हमारा पैसा बनना स्टार्ट हो जाए। बट अगर आप ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हो, यू नीड टू सी कि आपका रूटीन क्या है, आप क्या वर्किंग पर्सन हो, क्या आप जॉब वाले पर्सन हो, क्या आपका कोई बिजनेस है, क्या आप उस टाइम में अवेलेबल होते हो जिस टाइम को आप ट्रेड करना चाहिए एज अ इंट्राडे ट्रेडर, क्या आप जो है जस्ट स्विंग ही कर सकते हो, क्या आपके पास पूरा टाइम होता है आप स्कैल्प कर सकते हो। सो यू नीड टू लुक एट द फ्यू की पॉइंट्स। सही है। और कुछ चीज़ होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है वो अच्छी होती है, और कुछ लोग कहते हैं ये अच्छी नहीं होती, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सही है, हर चीज़ प्रोसेस से आती है, और देर इज़ नथिंग कि आपकी जो है ना न्यूटन की तरह बैठे हो और आपके सामने सेब गिर जाए।
तो देर इज़ नथिंग थिंग, ठीक है। हर चीज़ प्रोसेस से आती है, देर इज़ अ प्रोसेस एंड देन यू रीच दैट थिंग। सही है, अगर आप कोई लैंग्वेज सीखने जाओ तो देर इज़ अ प्रोसेस टू लर्न द लैंग्वेज। आप एक दिन में अरबी नहीं बन जाओगे, आप एक दिन में हबीबी नहीं बन जाओगे। सो देर इज़ अ प्रॉपर टाइम फॉर दैट। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू नीड टू मास्टर द स्टफ जिसमें लेट ग्रेटिफिकेशन होती है। लाइक यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट, यू कैन स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स जिसमें टाइम लगता है। तो इसमें आप क्या है कि आप अपने माइंड को डाल रहे हो एक लंबे ट्रैक के ऊपर, ठीक है, लेट ग्रेटिफिकेशंस के ऊपर आप डाल रहे हो, नॉट दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और अगर आप ट्रेडर हो और शॉर्ट्स देखते हो तो भाई बंद कर दो शॉर्ट्स देखना, इट सक्स, ठीक है। शॉर्ट्स देखना यूट्यूब के ऊपर और इस तरह की जो चीज़ें देखना जो कि आपके माइंड को मेस्ड अप कर सकती हैं, आपके मेंटल हेल्थ को मेस्ड अप कर सकती हैं, तो आपको उस चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सेकंड जो चीज़ है वो हमारी है कि हमने मास्टर करना है लेट ग्रेटिफिकेशन को। हमने वो चीज़ें अपनानी है जो जिसमें हमें लेट ग्रेटिफिकेशन मिलती हो, नॉट दैट कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती हो, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस। अब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला आपका माइंड होगा ना तो आप हर दिन सेटअप देखोगे, आप हर दिन मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे, आप हर दिन अपनी ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे। ट्रेड होगी भी नहीं, आप बना रहे होगे, आप ट्रेड कर रहे होगे। सेटअप नहीं होगा, आप ट्रेड कर रहे होगे, ठीक है। तो ये होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर, जब आपका माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली टून के ऊपर चल रहा होता है। तो जैसे आप इसको लेट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर डालोगे, आप अदर एरियाज ऑफ लाइफ के ऊपर आप लेट ग्रेटिफिकेशन पे जाओगे, तो आपका माइंड जो है वो अच्छा स्टार्ट होगा, वो कहेगा ओके मैं ट्रेडिंग में हूँ, मैं अपने सेटअप को ट्रेड करूँगा, जब भी प्रेजेंट होगा आई विल बी ट्रेडिंग दैट, आई एम नॉट फोर्सिंग एनी थिंग ऑन द मार्केट। सही है। तो लेट ग्रेटिफिकेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, और सोसाइटी में ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत बढ़ाई जाती है, ठीक है, बहुत बढ़ाई जाती है। लाइक सोसाइटी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत है, ठीक है। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही है जिसे इस्लाम में नफ्स का नाम दिया गया है। लाइक नफसानी ख्वाहिशात होती हैं कि आप बिस्तर पे पड़े हुए हो और आप उठना भी चाह रहे हो बट आप उठ नहीं पा रहे हो, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ यू वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सही है। 1 year with right approach is enough, I think. One step is hard, yes, बिल्कुल। स्टार्टिंग हार्ड है बट थिंग्स गेट बेटर, ठीक है। आई जॉइन मल्टीपल ग्रुप बट जो सेटअप का मज़ा होता है वो किसी का नहीं होता, बिल्कुल। जो अपना हिसाब किताब होता है ना उसका मज़ा ही नहीं होता, उसका जो मज़ा होता है ना वो नहीं मैच कर सकती कोई चीज़ें। शॉर्ट आर द न्यू ड्रग्स, बिल्कुल, शॉर्ट्स आर वेरी वेरी न्यू ड्रग्स। सर दर्द, अच्छा स्कैल्पिंग सर दर्द है, ठीक है। पीपल थिंक दैट दे कैन बी they can be market maker by watching shorts MA scalps, I don't know। आप कितने ईयर मार्केट में स्ट्रगल करने के बाद ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग तक पहुंचे। यार स्टार्टिंग में जब मैं आया था आई वाज ओपन फॉर एवरीथिंग, लाइक आई वाज नॉट गेटिंग द टू मच इनटू, बिकॉज स्टार्टिंग से मेरी पर्सनैलिटी यही है दैट कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होता चीज़ों के साथ, इन द सेंस के इन द सेंस आपको इस तरह बताया जाए कि अगर मेरे भाई टीचर ने ये बात कह दी है तो मेरे टीचर 100% करेक्ट हैं, कोई बंदा दूसरा ऐसी बात ना करे तो भाई अब मेरा जो टीचर है वो सबसे आला है, सबसे अफजल है। तो मैं ऐसा नहीं था, मैं स्टार्टिंग से अब जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई लुक फॉर द स्टफ़ जो कि मेरे लिए सेंस बनाती हैं, तो आई यूज़ दैट थिंग्स नो मैटर कोई भी बंदा है, ठीक है। जो बंदा चीज़ बताता है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो बंदा बुरी चीज़ बताता है उसकी भी अप्रिशिएट करता हूँ, एंड दैट्स इट। जो चीज़ है उसको पकड़ो, जो चीज़ लॉजिक बना रही है उसको ले लो। हाउ टू फाइंड बैलेंस बिटवीन फोर्सिंग ट्रेड्स एंड नॉट एग्जीक्यूटिंग योर सेटअप्स। फोर्सिंग ट्रेड एंड नॉट एग्जीक्यूटिंग योर सेटअप्स। अब फोर्सिंग ट्रेड क्या होता है कि लेट जस्ट से यू हैव योर लेवल, बट उसके ऊपर आपको ना आपकी प्रायर कंफर्मेशंस नहीं मिल रही। या फिर फोर्सिंग ट्रेड इस तरह भी आप कह सकते हो कि मार्केट आपके लेवल की तरफ आ रही है बट आप क्या कर देते हो, आप पहले से ट्रेड पुट ऑन करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आप पहले से आप कहते हो यार मैं 30% यहाँ पे लगा देता हूँ, 40% यहाँ पे लगा देता हूँ। तो
इस तरीके से आप जो है वो फोर्स करते हो अपने आइडियाज़ को, मतलब आप पहले से ही आप उन आइडियाज़ के साथ आप मैरिड कर लेते हो। आप पहले से ही ये समझ लेते हो कि यार ये आइडिया प्ले होगा तो मुझे इसके साथ पहले ले जाना चाहिए। या फिर आपके पास आपकी डिज़ायर कन्फर्मेशन नहीं होती और आप उस चीज़ को फोर्स कर रहे होते हो, आप आइडियाज़ को फोर्स कर रहे होते हो, ठीक है, आप ट्रेड्स ले रहे होते हो जबकि वो एक्चुअल में होती भी नहीं है। सो जो एक्चुअल में सेटअप होता है ना वो बड़ा क्लिस्टर क्लियर होता है और बहुत साफ नज़र आ जाता है कि अच्छा यार ये है, ये कन्फर्मेशन है, ये मेरी कन्फर्मेशन है बेस्ड ऑफ माई एज, और आई कैन टेक दिस ट्रेड विदाउट लुकिंग इनटू अदर स्टफ्स। सही है। और फोर्सिंग ये होता है कि भाई मार्केट आ रही है मेरे लेवल पे और आई डोंट हैव द कंफर्मेशन, और समटाइम ऐसा होता है कि आई डू हैव 10 लेवल्स, तो 10 लेवल्स के ऊपर ही सब कुछ जो है ना झाड़ दिया जाए। सो समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है और हर टॉप के ऊपर बंदा शॉर्ट कर रहा होता है, ये भी आप लोगों के साथ काफ़ी मरतबा हुआ होगा। अब एक्सो चार्ट का आइडिया किस टीचर से लिया? एक्सो चार्ट का आइडिया खुद लिया है, मतलब हम द लॉन्चिंग पैड मतलब यार हर चीज़ यूट्यूब पे है, अब जाओ हर चीज़ आपको मिल जाएगी फ्रीली, ठीक है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको बताता फिरूँ कि मैंने भाई ये चीज़ फलां बंदे से सीखी है, ये चीज़ फलां बंदे से सीखी है। या आई लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ बाय अ लॉट ऑफ पीपल्स, बट द मार्केट इज़ द राइट टीचर राइट नाउ जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। भाई आई हैव सेम माइंडसेट, अमेजिंग। जिस जगह से आपको राइट चीज़ मिल रही है ना, जस्ट टेक दस थिंग। सही है। डोंट से कि भाई मेरा टीचर जो है बड़ा अजीम है, और लाइक जिस तरह आईसीटी है, अब कोई बंदा आईसीटी के ग्रुप में जाके ना, आईसीटी वालों के ग्रुप में जाके आप जस्ट गलत बात कर दो, मतलब आईसीटी को आप जस्ट क्रिटिसाइज़ कर दो किसी चीज़ के ऊपर, तो वो आपको बताएंगे कि कल्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से फॉलोइंग बिल्ड की जाती है और ब्लाइंड मेंबर्स बिल्ड किए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हर जगह होता है, पाकिस्तान में भी इसी तरीके से है। मतलब हम तो हैं ही ऐसे, हम तो हैं ही ऐसे कि हम जस्ट फॉलोअर्स हैं, मतलब मोस्टली लोग फॉलोअर्स ही होते हैं एंड देन दे जस्ट स्टार्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द स्टफ। और यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स, अब यस बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, जो डिस्कॉर्ड आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें, ये आइडियाज़, ये वीडियोस बनाने की जो थॉट्स थे, ये सर मेहरान नहीं डाले थे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। So he's an amazing member, by the way, amazing man. So I really respect that person. So I'm the part of Traders Hub, but I don't post the stuff because वहाँ पे कुछ मेंबर्स जो हैं वो कल्ट फॉलोअर्स हैं। सो अभी रिसेंटली भी कुछ हुआ था, बट आई डोंट पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टफ देयर। ओके, तो आई थिंक सो चीज़ें बहुत हो गई हैं आज के लिए, ठीक है। तो हमने भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिस्कस किया, लेट ग्रेटिफिकेशन को डिस्कस किया, जॉब माइंडसेट को डिस्कस किया, ट्रेडिंग माइंडसेट को डिस्कस किया। तो ट्रेडिंग जो है वो एक लेट ग्रेटिफिकेशन प्रोसेस है, मतलब अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, आपने एक एच भी डिफ़ाइन कर लिया, आपने चीज़ें को डिफ़ाइन कर लिया है, ठीक है। अब आप जो है वो मार्केट में बैठे हुए हो, ठीक है, तो अब आप चीज़ों को फोर्स अप नहीं कर सकते, आपको उसी तरीके से ट्रेड करना है जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो, ठीक है। सो डू यू थिंक whales manipulate the price or it just a pure action theory? I do believe that कि हमारे पास it's a game of liquidity, it's a game of orders, there is no market makers, there is no whales. I do believe in this thing. Why I do believe in this thing? Because what whales are offering, what retails are offering in the market, what whales are doing, what market makers are, what retails are doing, सबके पास कॉमन चीज़ है, दैट इज़ द ऑर्डर्स, दैट इज़ द लिक्विडिटी। बट डिफरेंस ये है कि जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनके पास बड़ी लिक्विडिटी होती है, जो रिटेल होता है उनके पास छोटी लिक्विडिटी होती है। बट इट्स ऑलवेज लिक्विडिटी वर्सेस लिक्विडिटी, इट्स नॉट रिटेल वर्सेस मार्केट मेकर, इट्स नॉट दैट कि हमारे पास कि भाई मार्केट मेकर बैठा हुआ है, डबल टॉप ट्रेड नहीं करना, कि भाई मार्केट मेकर बैठा हुआ है, मार्केट मेकर ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग की है, मार्केट मेकर इस हार्मोनिक को ट्रेड करने जा रहा है। तो इट्स ऑलवेज हमारे पास लिक्विडिटी वर्सेस लिक्विडिटी, ठीक है। तो बोट्स भी काम करते हैं, लाइक हमारे पास एल्गोरिथमिक बोट्स होते हैं जो कि काम करते हैं, बट
जो चीज़ है ना कि मार्केट मेकर्स हमारे पास वो देखते हैं मार्केट को बड़ा एक मतलब बड़े अदर लेंसेज से देखते हैं मार्केट को, जिस तरीके से हम नहीं देखते। हम तो देखते हैं कि हम रिटेल हैं, तो हम देखते हैं हमारा एज क्या है मार्केट में, हम उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है। बट वो इसको नहीं देखते, क्योंकि जिस बंदे के पास पैसा है उसके पास एज है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एज जो है ना वो पैसा ही है। इफ़ यू डू हैव मनी यू हैव एवरीथिंग। सही है। सो ये चीज़ है। अगर एक बंदा न्यू है और डायरेक्ट उससे जर्नलिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम बिल्डिंग के बारे में बताया जाए और वो 1 साल ये काम प्रॉफिटेबल बन सकता है, या उसके पास उसका जो कॉन्शियस माइंड हो, सब कॉन्शियस माइंड हो, वो इतना बिल्डअप हो कि वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाए, तो वो कर सकता है। ठीक है। इस फील्ड को क्रैक करना बड़ा इजी है। ये जो ट्रेडिंग की फील्ड है ना, इसको क्रैक करना बड़ा इजी है, और लोगों ने इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। अब कुछ यूट्यूब मेरी वीडियोज़ ऐसी हैं जिनके नीचे कमेंट्स हैं कि आप चीज़ों को बड़े कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, इट्स टू मच थिंग एंड यू आर कॉम्प्लिकेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती। बट हर बंदा अपनी लेंसेज से देखता है। ठीक है। अब कुछ बंदे जो होते हैं वो कुछ चीज़ डाइजेस्ट कर सकते हैं, कुछ बंदे कुछ चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब जिस तरह लैक्टोस इंटॉलरेंस होती है लोगों के अंदर, कुछ लोग जो है वो दूध पचा सकते हैं, कुछ नहीं पचा सकते। अब जो नहीं पचा सकते वो ये तो नहीं कहेंगे कि दूध ही गंदा है। ठीक है। सो ये चीज़ है। अगर एबिलिटी है किस बंदे के अंदर टू डाइजेस्ट स्टफ, देन दे कैन मूव टू द थिंग्स। ठीक है। ट्रेडिंग इज मोर लाइक आर्ट और साइंस, इट्स लाइक अ इट्स बोथ थिंग। मतलब ये बहुत चीज़ें हैं, दोनों ही हैं एक ही टाइम में, ये बोथ है, इट्स अ बोथ थिंग एट अ टाइम। सो अभी वाइंड अप करते हैं, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। एंड आज हमने जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है कि जॉब माइंडसेट वाला बंदा क्या होता है, एंड इफ़ यू आर जॉब माइंडसेट देन यू नीड टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द जॉब प्रोस्पेक्टिव्स, एंड यू नीड टू टेक द बिजनेस अप्रोच कि जिस तरह बिजनेसेस काम करते हैं इस तरह ट्रेडिंग भी काम करती है। एंड यू नीड टू आल्सो डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस। आपको शॉर्ट्स वगैरह की तरफ नहीं जाना, आपको कोई चीज़ देखनी है तो लॉन्ग चीज़ देखनी है, आपको बुक्स रीडिंग करनी है, आपको जिम जाना है, आपको मतलब आपको मैं आइडियाज़ इम्पोज नहीं कर रहा, बट यू नीड टू फॉलो द लेट ग्रेटिफिकेशन स्टफ इन योर एक्चुअल लाइफ एंड इन योर ट्रेडिंग लाइफ एज वेल। सो दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सो नेक्स्ट आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि मनी माइंडसेट क्या होता है, और उसके बाद हम और आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। विनिंग एंड लॉसेस अप्रोच क्या होती है, प्रोसेस ऑफ आउटकम एंड इनपुट क्या होता है, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो अभी इसको इधर ही क्लोज करते हैं।